नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 फरवरी एंड मार्च में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 9 से हैं, जिसका नाम है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस में होता है? तो इसके ऑप्शन है चैटबॉट में, टाइपराइटर में, पेन में या फिर कागज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग चैटबॉट में होता है। प्रश्न नंबर 2, साइबर स्पेस क्या है? तो इसके ऑप्शन है भौतिक स्थान है, डिजिटल दुनिया है, बाजार है या फिर खेत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइबर स्पेस डिजिटल दुनिया है। प्रश्न नंबर 3, डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है डेटा साझा करना, डेटा सुरक्षित रखना, डेटा मिटाना या फिर डेटा प्रिंट करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा को सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया खतरा है? तो आपके ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर स्टॉकिंग सोशल मीडिया खतरा है। प्रश्न नंबर 5, साइबर हमले से बचने का तरीका है। तो इसके ऑप्शन है कमजोर पासवर्ड, नियमित अपडेट, ओटीपी साझा करना या फिर अनजान लिंक खोलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियमित अपडेट। प्रश्न नंबर 6, बिग डेटा का संबंध है। तो आपके ऑप्शन है बड़े आकार के डेटा से, छोटे डेटा से, प्रिंटर से या फिर हार्डवेयर से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़े आकार के डेटा से। प्रश्न नंबर 7, मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो इसके ऑप्शन है एआई का, हार्डवेयर का, प्रिंटर का या फिर मॉनिटर का। तो इसके ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए, एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 8, साइबर अपराधी को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है हैकर, किसान, शिक्षक या फिर डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर अपराधी को हैकर कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए, गेम खेलने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर फोटो एडिट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है तकनीक का सही उपयोग, सोना, खेलना या फिर गाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है तकनीक का सही उपयोग। प्रश्न नंबर 11, साइबर आतंकवाद किससे जुड़ा है? तो आपके ऑप्शन हैं इंटरनेट अपराध से, खेती से, बैंक जमा से या फिर प्रिंटिंग से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट अपराध साइबर आतंकवाद से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 12, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है गूगल ड्राइव, कीबोर्ड, माउस या फिर सीपीयू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव क्लाउड क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है डेटा की सुरक्षा, गेम खेलना, टाइपिंग या फिर प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा की सुरक्षा साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14, फिशिंग से बचाव के लिए क्या करें? तो इसके ऑप्शन है अनजान लिंक खोलें, ईमेल जांचें, ओटीपी साझा करें या फिर पासवर्ड बताएं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईमेल जांचें। प्रश्न नंबर 15, साइबर कानून का उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शन है ऑनलाइन अपराध रोकना, खेती सुधारना, खेल बढ़ाना या फिर किताब छापना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन अपराध रोकना साइबर कानून का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16, डिजिटल भुगतान में कौन सा सुरक्षित तरीका है? तो आपके ऑप्शन हैं यूपीआई, ओटीपी साझा करना, पासवर्ड लिख कर देना या फिर अनजान ऐप खोलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूपीआई। प्रश्न नंबर 17, डेटा बैकअप कहाँ रखा जा सकता है?
तो आपके ऑप्शन है क्लाउड में, कागज पर, दीवार पर या फिर टेबल पर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउड में। प्रश्न नंबर 18, साइबर सुरक्षा में CIA का मतलब है। तो इसके ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या फिर सेंट्रल इंटरनेट अथॉरिटी या फिर कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस या फिर साइबर इंडियन एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। प्रश्न नंबर 19, डिजिटल फुटप्रिंट कम करने के लिए क्या करें। तो इसके ऑप्शन है निजी जानकारी कम साझा करें, सब कुछ पोस्ट करें, पासवर्ड बताएं या फिर OTP शेयर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजी जानकारी कम साझा करें। प्रश्न नंबर 20, ई वेस्ट का संबंध है। तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से, कागज से, खेती से या फिर पानी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई वेस्ट का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कचरे से है। प्रश्न नंबर 21, साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 30 जनवरी, 5 जून या फिर 15 अगस्त। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ करें। तो इसके ऑप्शन हैं साइबर क्राइम पोर्टल में, बाजार में, स्कूल में या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर क्राइम पोर्टल में। प्रश्न नंबर 23, डिजिटल स्किल्स क्यों जरूरी हैं। तो इसके ऑप्शन हैं नौकरी के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए या फिर गाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नौकरी के लिए। प्रश्न नंबर 24, कौन सा मजबूत पासवर्ड है। तो आपके ऑप्शन हैं 1 2 3 4 5, मनोज 1 2 3, M@N0J, #2026 या फिर पासवर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 25, साइबर फ्रॉड का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है ऑनलाइन ठगी, टाइपिंग, प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन ठगी साइबर फ्रॉड का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शन है डिजिटल सशक्तिकरण, टाइपराइटर, मैनुअल काम या फिर कागज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 27, साइबर अटैक के प्रकार हैं। तो आपके ऑप्शन है वायरस, वर्म, ट्रोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वायरस, वर्म, ट्रोजन सभी के सभी साइबर अटैक के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 28, डेटा एन्क्रिप्शन क्यों जरूरी है। तो इसके ऑप्शन है सुरक्षा के लिए, हटाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर स्कैनिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 29, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे करें। तो इसके ऑप्शन है निजी जानकारी छुपाकर, पासवर्ड साझा करके, OTP देकर या फिर अनजान लिंक पर क्लिक करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजी जानकारी छुपाकर। प्रश्न नंबर 30, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का कार्य है। इसके ऑप्शन है सिस्टम की सुरक्षा, गेम खेलना, टाइपिंग करना या फिर पेंटिंग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 31, कौन सा उभरता हुआ कौशल है। तो आपके ऑप्शन है डेटा साइंस, टाइपराइटर, कागज लेखन या फिर मैनुअल ड्राइंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा साइंस उभरता हुआ कौशल है। प्रश्न नंबर 32, 2FA का पूरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फाइल एक्सेस, टोटल फाइल एक्सेस या फिर 2 फास्ट एक्सेस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 33, साइबर अपराध से बचने का पहला कदम है। तो आपके ऑप्शन है जागरूकता, लापरवाही, पासवर्ड साझा करना या फिर OTP देना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जागरूकता साइबर अपराध से बचने का पहला कदम है। प्रश्न नंबर 34, कौन सा डिवाइस IoT का उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं स्मार्ट वॉच, पेन, कॉपी या फिर ब्लैक बोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मार्ट वॉच IoT का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 35, साइबर स्पैम क्या है। इसके ऑप्शन हैं अनचाहा संदेश, महत्वपूर्ण संदेश, बैंक मैसेज या फिर स्कूल मैसेज।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनचाहा संदेश साइबर स्पैम है। प्रश्न नंबर 36, साइबर सुरक्षा में अपडेट क्यों जरूरी है? इसके ऑप्शन है सुरक्षा सुधार के लिए, गेम खेलने के लिए, पेंटिंग करने के लिए या फिर टाइपिंग करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा सुधार के लिए साइबर सुरक्षा में अपडेट जरूरी है। प्रश्न नंबर 37, भविष्य में कौशल में कौन सा शामिल है? तो आपके ऑप्शन है समस्या समाधान, सोना, खेलना या फिर गाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 38, साइबर बुलिंग से बचने के लिए क्या करें? इसके ऑप्शन है ब्लॉक और रिपोर्ट करें, जवाब में गाली दें, पासवर्ड दें या फिर अनदेखा ना करें। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लॉक और रिपोर्ट करें। प्रश्न नंबर 39, डिजिटल भुगतान में ओटीपी क्यों जरूरी है? इसके ऑप्शन है अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, समय खराब करने के लिए, गेम के लिए या फिर पेंटिंग के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान में ओटीपी जरूरी है। प्रश्न नंबर 40, साइबर सुरक्षा का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है इंटरनेट सुरक्षा से, खेती से, खेल से या फिर खाना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट सुरक्षा से। प्रश्न नंबर 41, बायोमेट्रिक सुरक्षा में क्या उपयोग होता है? तो इसके ऑप्शन है आंख की पहचान, पेन, कागज या फिर किताब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंख की पहचान बायोमेट्रिक सुरक्षा में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 42, डेटा चोरी को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है डेटा ब्रीच, डेटा एंट्री, डेटा प्रिंट या फिर डेटा सेव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा ब्रीच को डेटा चोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, साइबर हमले से नुकसान हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है आर्थिक हानि, डेटा हानि, प्रतिष्ठा हानि या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44, डिजिटल कौशल किसके लिए जरूरी है? इसके ऑप्शन है छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न नंबर 45, साइबर कानून का पालन क्यों जरूरी है? तो आपके ऑप्शन है ऑनलाइन सुरक्षा के लिए, गेम के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 46, मजबूत पासवर्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है कम से कम 8 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर या फिर 5 अक्षर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मजबूत पासवर्ड की लंबाई कम से कम 8 अक्षर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 47, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करें? तो आपके ऑप्शन से जागरूक रहें, ओटीपी दें, पासवर्ड साझा करें या फिर अनजान ऐप डाउनलोड करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जागरूक रहें। प्रश्न नंबर 48, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है तकनीक अपनाना, टाइपिंग करना, पेंटिंग करना या फिर खेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तकनीक अपनाना। प्रश्न नंबर 49, साइबर सुरक्षा में जोखिम क्या है? तो आपके ऑप्शन है डेटा का खतरा, पेन, कागज या फिर किताब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा का खतरा। प्रश्न नंबर 50, भविष्य कौशल सीखने का लाभ क्या है? तो आपके ऑप्शन है बेहतर करियर अवसर, समय बर्बाद, कोई लाभ नहीं या फिर नुकसान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेहतर करियर अवसर।